अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा इसकी टू टाइप्स पढ़ी थी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास काउंटेबली फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। ये किस पे कंसिस्ट करता है? काउंटेबली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बल्ब सेलेक्ट करते हैं किसी भी सर्टेन लॉट में से, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कुछ बल्ब्स डिफेक्टिव हो सकते हैं। मींस 2 बल्ब्स अगर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 बल्ब्स अगर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी सर्टेन लॉट में से, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो हमारे पास जो 2 बल्ब्स हैं या तो वो गुड होंगे या फिर डिफेक्टिव होंगे। और अगर हम इंटरेस्टेड हैं काउंट करने में, सिर्फ डिफेक्टिव बल्ब्स को काउंट करने में इंटरेस्टेड हैं और हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एक्स वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं फॉर डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो जो हम बल्ब सेलेक्ट करेंगे 2 बल्ब्स, ठीक है, या तो उनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा नंबर की फॉर्म में अगर मैं देखूँ, या तो फिर उसमें कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है एक बल्ब डिफेक्टिव हो, या फिर ये होगा कि दोनों के दोनों हमारे पास जो बल्ब हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो डिफेक्टिव हो। तो इट मीन्स के नंबर की फॉर्म में हम देखें तो हम ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हैं, मीन्स जंप के साथ वैल्यूज़ ले रहे हैं। 0 के बाद डायरेक्ट हमने 1 काउंट किया, 1 के बाद 2। इट मीन्स कि हम काउंट टेबल में ये हमारे पास काउंट टेबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे अगर सिर्फ डिफेक्टिव बल्ब्स को काउंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो या तो कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक बल्ब डिफेक्टिव होगा, या 2 बल्ब्स डिफेक्टिव होंगे। इसी तरह अगर हम डाई को थ्रो करें, ठीक है, एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं और उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से कंसिस्ट कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी हमारे पास एग्जांपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की आ जाती है, क्योंकि हम 1 और 1 के बाद हमने काउंटेबल क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इट मीन्स कि हमने 1 के बाद डायरेक्ट 2 पे जंप किया, 2 के बाद 3 पे जंप किया, 3 के बाद 4 पे जंप किया, 4 के बाद 5 पे और 5 के बाद 6 पे जंप किया, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल बनती है। अच्छा, इसमें अब हमने क्योंकि कहा ये काउंटेबली फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उस पर कंसिस्ट करता है, तो इट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ भी जो हमारे पास हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी लाई नहीं करेंगी, ठीक है। और इसमें पॉइंट में जो जैसे 1.1 है या 1.2 है, ऐसे वैल्यूज़ हमारे पास लाई नहीं करती, सिर्फ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास लाई करती हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स वेरिएबल एक ले रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स वैल्यूज़ आर x1 स्मॉल x2 x3 एंड सो ऑन xn एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कॉरेस्पॉन्ड टू इट its probabilities are probability of x1, probability of x2, probability of x3 and probability of xn, then it is called the probability distribution. क्लियर? हमारे पास probability distribution क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी कि अगर हम x की वैल्यूज़ ले रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ और उसके कॉरेस्पॉन्ड अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी ले रहे हों, ठीक है, x की वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्ड अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी ले रहे हों, देन ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी इसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास, जैसे मैंने अभी लिखा, इसको कॉलम की फॉर्म में दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ हों,
x1, x2, x3 and xn, and their probabilities, corresponding probabilities are probability of x1, probability of x2, probability of x3 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम प्रोबेबिलिटीज का समेशन लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंटरवल से ले किसी स्पेसिफिक इंटरवल की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ या वैल्यूज़ मींस प्रोबेबिलिटीज़ अगर कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है, ठीक है। अब उस कोई स्पेसिफिक जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x1 से लेकर हम अगर वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं x4 तक, ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल है, एक स्पेसिफिक इंटरवल है, x1 से लेकर x4 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनकी हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें अब x1 से लेकर x4 में आप देखें यहाँ पे सिर्फ x1 और x4 के दरमियान की वैल्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है। इट मीन्स x1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, x4 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी को शो नहीं किया। अगर इक्वालिटी हो तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे x1 और x4 को भी इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने लिखा है x1 लेस देन x4, इट मीन्स सिर्फ x1 से लेकर 4 तक की जो वैल्यूज़ हैं के दरमियान की वो जो वैल्यूज़ हैं, बिटवीन वैल्यूज़ हैं, उनकी हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 मीन्स x1 से लेकर 4 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, x2 एंड 3, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, स्पेसिफिक जो फंक्शंस है जैसे इक्वेशन भी ये कह सकते हैं, ठीक है, जो आपने याद रखनी है वो है जैसे कि अगर हम डाई को थ्रो करें, ठीक है, फेयर डाई को अगर हम रोल कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि उसकी जो इक्वेशन बनेगी और उसकी जो प्रोबेबिलिटी एंड वो क्या होगी हमारे पास 1/6 होगी, ठीक है। फॉर वैल्यूज़ ऑफ x इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 1 से लेकर, क्योंकि एक डाई के ऊपर कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, 1 से लेकर 6 तक पॉइंट्स होते हैं, इस वजह से इसकी जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डाई के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसके अकर करने के जो चांसेस हैं वो 1/6 होते हैं, ठीक है, और ये अंडरस्टूड है आपके लिए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी या फंक्शन को हम f ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। सेकेंड है अगर हम वन कॉइन को अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी 1/2 होगी और इसकी जो वैल्यूज़ होंगी x की वो क्या होगी 0 एंड 1, 2, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करें, 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 3 फेयर कॉइन्स हों, ठीक है, तो उनकी जो हमारे पास इक्वेशन होगी या प्रोबेबिलिटी होगी जो आपने याद रखनी है वो क्या होगी 3cx 1/2 रेज़ टू पावर 3, और ये x की इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, कौन सी वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और नेक्स्ट है अगर हम सम ऑफ डॉट्स, सम ऑफ स्पॉट्स या सम ऑफ डॉट्स में इंटरेस्टेड हैं और हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, देन हमारे पास जो फंक्शन होगा या हमारे पास इक्वेशन भी आप कह सकते हो, तो वो हमारे पास क्या होगी 6 माइनस मॉड ऑफ 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 36, और x की वैल्यूज़ इसमें कौन कौन सी लाई कर सकते हैं 2, 3, 4 एंड सो ऑन 12, ठीक है। इनके अगर टू हमारे पास डाइस हों और उनको हम एट अ टाइम
थ्रो करें तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे 1 है और सेकंड कॉइन पे फर्स्ट डाई पे 1 आए और सेकंड डाई पे भी 1 आए, तो इट मीन्स कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट होगी और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 12 बनेगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कह सकते हो और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास किसकी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं 2। एक तो ये है कि हमारे पास फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है। फंक्शन इज नॉन नेगेटिव and its values lies between and it lies between 0 and 1 and symbolically अगर मैं लिखूं तो ये लाई करता है फंक्शन 0 लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज़ का, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज is 1, that is sum of f of x और sum of p of x equals to 1। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास 2 ग्राफ्स होते हैं जिससे हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है हमारे पास लाइन ग्राफ एंड सेकंड है प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हम ग्राफ के बारे में देखेंगे। पहले हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, अब हम देखते हैं कि ग्राफ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लाइन ग्राफ में क्या होता है हमारे पास, ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है लाइन ग्राफ, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, by taking it is defined by taking the values of x1 values of x values of x1 x2 x3 xi and so on xn on the x-axis and f of x1 f of x2 f of xi and so on f of xn on the y-axis, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ। और इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है वो हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो हमारे पास लाइन होती है एक्स एक्सिस की, ठीक है, वो उस पर हमारे पास अगर मैं इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करूं तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है इसमें, ठीक है। और वर्टिकल जो लाइन होती है हमारे पास वो होती है वाई एक्सिस की, ठीक है, और उस पे हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फंक्शन की कह सकते हैं या प्रोबेबिलिटीज जो हमारे पास गिवन होती हैं उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे x की वैल्यूज अगर हम लें 0 हमारे पास ये होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड हमारे पास यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लूँ 1/5, ठीक है, 2/5 3/5 4/5, ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है। कोई भी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं या फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है।
या प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हों एक्स एक्सिस पे, तो हम कैसे लेंगे? जैसे फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है, अगर मैं कहती हूँ कि ये x1 की वैल्यू है, x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर वन जो फर्स्ट वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/5 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है 1 और 1 के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे पास x की वैल्यू अगर 1 है और उसके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो हमारे पास ये इसकी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट प्लॉट करेंगे और इस डॉट को हम किससे ज्वाइन कर देंगे? एक्स एक्सिस की जो लाइन है, ठीक है, 1 के साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि सेकंड जो वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास 2.5 प्रोबेबिलिटी हो, तो हम इसको भी थ्रू लाइन हम जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह थर्ड अगर मैं कहती हूँ ये हमारे पास वैल्यू है, तो उसको भी लाइन थ्रू लाइन हम ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर 2/5 वो फोर्थ के कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और 5 के कॉरेस्पॉन्ड अगर हमारे पास 1/5 है, ठीक है, और 6 के कॉरेस्पॉन्ड अगर हमारे पास 0 प्रोबेबिलिटी है, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको ग्राफ पे शो करें, पहले डॉट प्लॉट कर देंगे और इन डॉट्स को हम लाइन एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हम डिस्क्रीट रैंडम या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ग्राफ यूज़ करते हैं वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास ग्राफ है वो है प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है ग्राफ हिस्टोग्राम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आप वैल्यूज़ ले रहे होते हो एक्स एक्सिस पे, एक्स की वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम फंक्शन की या प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हमने लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे हम कहते हैं सपोज ये x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, अप टू सो ऑन xn है हमारे पास अगर, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्ड, अब जैसे मैंने पहले वैल्यूज़ ली 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 4 एंड 5 ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरीके से वैल्यूज़ लेती हूँ 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड 5/5, ठीक है। और x1 के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, अगर x1 के कॉरेस्पॉन्ड अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/5 की, तो हम यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। वो हमारे पास जो शेप होगी हिस्टोग्राम की ये ऐसे होगी, ठीक है। आपने शेप याद रखनी है कि हिस्टोग्राम की शेप कैसे होती है, ठीक है। तो बाद x2 के कॉरेस्पॉन्ड अगर 2/5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले डॉट प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको जो है वो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, तो मैं थोड़ा सा क्लोज करके कर देते हैं इसको, ठीक है। सेकंड वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे x2 सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर डॉट प्लॉट करती हूँ, ये हमारे पास x2 के कॉरेस्पॉन्ड ये प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, उससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और थर्ड वैल्यू अगर हमारे पास बनती है, यहाँ पे थर्ड के कॉरेस्पॉन्ड 3/5 है, ठीक है, तो मैं इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको फिर ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और इसी तरह x3 हमारे पास x4 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास यानी 4 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास अगर 1/5 हो, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास जो बन जाता है ये क्या है, हिस्टोग्राम की शेप बन जाती है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हम जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं एंड प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम के थ्रू भी।